अर्जुन अर्जुन के आलीशान घर में उस दिन जैसे खुशियों की बरसात हो रही थी। शहनाइयों की मीठी धुन दीवारों से टकराकर पूरे वातावरण में फैल रही थी और मेहमानों की हंसी, बातचीत और ठिठोलियों के बीच एक ऐसा माहौल तैयार हो गया था जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि यहाँ किसी बहुत बड़े और शुभ अवसर का आगमन होने वाला है। घर के हर कोने को गेंदे की ताजी लड़ियों और गुलाब की लाल पंखुड़ियों से सजाया गया था, मानो पूरा घर किसी दुल्हन की तरह श्रृंगारित हो। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी टिमटिमा रही थी और इस चमक धमक को सिच ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनकही खुशी आसमान से उतरकर इस घर की देहरी पर आ खड़ी हुई हो। परंतु इस रोशनी के पीछे, इन मुस्कुराते चेहरों और खुशियों की चकाचौंध के पीछे एक ऐसा अंधियारा छिपा था जिसे सिर्फ एक इंसान ही महसूस कर सकता था। अहाना। उसका दिल उस समय टूटकर बिखरा हुआ था, मानो किसी ने उसके सीने में एक नुकीला खंजर घोंप दिया हो। वह वही अहाना थी जो अर्जुन को अपना सब कुछ मानती थी, जिसके लिए अर्जुन का प्यार ही उसकी दुनिया था, जिसकी हर धड़कन में अर्जुन का नाम बसता था। लेकिन जब उसे अचानक यह खबर मिली कि अर्जुन उससे शादी करने के बजाय किसी और लड़की से शादी रचाने जा रहा है, तो उसके लिए समय जैसे एक क्षण में थम गया। उसकी सांसें रुक गईं, उसकी आंखें सूनी हो गईं और उसे ऐसा लगा मानो उसकी रूह को किसी ने जीते जी शरीर से निकाल लिया हो। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि क्या यह वही अर्जुन है जिसने उससे वादे किए थे, जिसने उसके साथ सपने बुने थे, जिसने कहा था कि वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। यह सोचकर ही उसके पूरे अस्तित्व पर मानो बिजली गिर गई। लेकिन अहाना वह लड़की नहीं थी जो चुपचाप किसी कोने में सिमट कर बैठ जाए, अपनी किस्मत को कोसे और अपनी आंखों के आंसुओं में खुद को डुबो दे। उसका दिल भले ही टूट चुका था, मगर उसका हौसला, उसका जज्बा और उसका आत्मसम्मान अब भी जिंदा था, और यही आग उसे मजबूर कर रही थी कि वह चुपचाप इस सच्चाई को स्वीकार न करे। इसी दर्द, इसी टूटन और अंदर उबलते गुस्से को सीने में दबाए वह सीधे अर्जुन के घर की ओर निकल पड़ी, बिना एक पल देर किए। जिस क्षण उसने अर्जुन के घर की दहलीज पर कदम रखा, उसने वहां जो नजारा देखा, उसने उसे भीतर तक झकझोर दिया। सामने भव्य मंडप सजा हुआ था, पंडितों की मंत्रों की तैयारियां चल रही थीं, बारात के स्वागत की व्यवस्था हो चुकी थी। वह सब देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल के लिए उसे लगा मानो कोई तेज धार तलवार उसके हृदय के आर पार चली गई हो। इन सब के बीच अर्जुन खड़ा था, वही अर्जुन जो कभी उसकी आंखों में अपनी दुनिया ढूंढता था, जिसकी हर मुस्कान में अहाना ही होती थी। लेकिन आज वह उसे देखकर अपनी नजरें चुरा रहा था, जैसे उसे अपनी ही गलती का बोझ झेलना मुश्किल हो रहा हो। अहाना के भीतर का तूफान अब उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें सवालों से भरी थीं। कड़वाहट, दर्द, गुस्सा और टूटन, सब कुछ एक साथ उसके चेहरे पर लिखा हुआ था। वह कांपते कदमों से आगे बढ़ी और भीड़ के बीच से रास्ता बनाती हुई सीधे अर्जुन के सामने जा खड़ी हुई। उसकी आवाज भारी थी, टूट चुकी थी, पर उसमें एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या इतना आसान था अर्जुन? क्या मेरे वजूद को, हमारी यादों को, हमारे प्यार को मिटा देना इतना सरल था तुम्हारे लिए? उसके इस सवाल ने वहां खड़े हर इंसान की रूह हिला दी। अर्जुन उस पल बिल्कुल पत्थर सा हो गया। उसकी जुबान पर जैसे ताला पड़ गया हो। वह सिर्फ खामोश खड़ा रहा, और यही खामोशी अहाना के सीने में जलते ज्वालामुखी को और भड़काने के लिए काफी थी। पूरा माहौल पलक झपकते ही बदल गया। लोग फुसफुसाने लगे, कुछ स्तब्ध रह गए, कुछ ने अपनी सांसें थाम लीं। और तभी अचानक एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। अहाना ने अपने बैग से एक बंदूक निकाली और बिना कांपे उसे अपनी कनपटी पर रख दिया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस गहरा दर्द था, एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल था।
उसने अर्जुन को चेतावनी दी, अगर तुमने यह शादी की, अगर तुमने किसी और को अपनी पत्नी का दर्जा दिया, तो मेरी चिता यहीं सजेगी और मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ तुम कहलाओगे अर्जुन। पूरा माहौल पल भर में सन्नाटे में डूब गया। शहनाइयों की गूंज थम गई, मेहमानों के चेहरों पर खुशी की जगह दहशत फैल गई। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी सांसें अटक गईं। वह एक कदम आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। वह अहाना की आंखों में मौत का डर भी देख पा रहा था और उनमें छिपा वही पुराना पवित्र सच्चा प्रेम भी, जिसे वह खोने से डर रहा था। अर्जुन का दिल उस पल पिघल गया। उसकी सारी जिद, उसका अहंकार, उसका गुस्सा, सब कुछ कांच की तरह चकनाचूर हो गया। वह दौड़कर अहाना के पास पहुंचा, उसके हाथ से बंदूक छीन ली और बिना एक शब्द कहे तुरंत मंडप से पीछे हट गया। शादी वहीं रुक गई। पूरे घर में हड़कंप मच गया। लेकिन कहानी का असली मोड़ अब आने वाला था, क्योंकि इसी पल कहानी में प्रवेश हुआ दुर्गा देवी का, जो अर्जुन की मां थीं और जो कभी अहाना की परछाई तक को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करती थीं। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे को टूटते देखा और अहाना के पागलपन में छिपा वह प्यार देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि ये दो लोग एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कितनी भी मुश्किलें क्यों न आ जाएं, उनका एक पूरा होना, एक साथ होना उनकी नियति है। अपने दिल में पछतावे की आग लिए दुर्गा देवी ने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिसने पूरे परिवार को हैरान कर दिया। उन्होंने सबके सामने अर्जुन की दूसरी शादी का फिर से ऐलान ऐद किया, लेकिन इस बार दुल्हन कोई अनजान लड़की नहीं थी। यह शादी सिर्फ एक बहाना थी, एक सीक्रेट मिशन था, बहू को घर वापस लाने का मिशन। घूंघट के पीछे जिसे बैठाया जाना था, वह कोई और नहीं बल्कि अहाना थी। और इसकी भनक अर्जुन को सामने जा खड़ी हुई। उसकी आवाज भारी थी, टूट चुकी थी, पर उसमें एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या इतना आसान था अर्जुन? क्या मेरे वजूद को, हमारी यादों को, हमारे प्यार को मिटा देना इतना सरल था तुम्हारे लिए? उसके इस सवाल ने वहां खड़े हर इंसान की रूह हिला दी। अर्जुन उस पल बिल्कुल पत्थर सा हो गया। उसकी जुबान पर जैसे ताला पड़ गया हो। वह सिर्फ खामोश खड़ा रहा, और यही खामोशी अहाना के सीने में जलते ज्वालामुखी को और भड़काने के लिए काफी थी। पूरा माहौल पलक झपकते ही बदल गया। लोग फुसफुसाने लगे, कुछ स्तब्ध रह गए, कुछ ने अपनी सांसें थाम लीं। और तभी अचानक एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। अहाना ने अपने बैग से एक बंदूक निकाली और बिना कांपे उसे अपनी कनपटी